भाई जल्दी जल्दी कर ले, और देख धूप भी कितनी तेज हो रही है, और हमें और भी कबाड़ा चुगना है, और फिर उसे देख कर ना कुछ खाने के लिए भी लाना है। दीदी, कल कचरा कम इकट्ठा होने के कारण हम ठीक से खाना भी नहीं खा पाए, और दीदी मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है। चल छोटू, काम पर लग जा, आज हम ज्यादा कचरा इकट्ठा कर कर ही लेकर जाएंगे। ठीक है दीदी। अरे ओ कबाड़ी, तूने कभी किसी इंसान को नहीं देखा ऐसे घूर के देख रहा? सर, मैं आपको नहीं, आपकी बोतल को देख रहा हूँ जिससे तुम पानी पी रहे हो। अच्छा, तो तू कबाड़ी में चैन से पानी नहीं पीने देगा? सर, मैं आपको पानी पीने के लिए नहीं रोक रहा, बाद में पानी पी के इस बोतल को मुझे दे देना। सर, मैं और मेरी दीदी कबाड़ा बीन रहे हैं, वैसे भी तुम इस बोतल को बाद में फेंक ही दोगे। अच्छा, तो तू क्या करेगा इस बोतल का? अगर ये बोतल आप मुझे दे दोगे तो मैं इसके बदले कुछ पैसे ले लूँ। अच्छा, तो तुझे हराम की रोटी चाहिए? चल निकल यहाँ से कबाड़ा बीन। दे दो ना साहब, वैसे भी आपके काम की नहीं है। तो तू ऐसे नहीं मानेगा, निकल यहाँ से। साहब, बोतल नहीं देनी थी तो मना कर देते, मुझे मार क्यों रहे हो? अभी भी बकचोदी कर रहा है, निकल यहाँ से। क्या हुआ छोटू, रो क्यों रहा है तू? जी, मैंने उन लोगों से बोतल मांगी थी तो मुझे मार रहे थे और मुझे बुरा भला कह रहे थे। छोटू चल, तू मुझे बता किसने मारा था तुझे? दीदी, यही हैं वो लोग जिसने मुझे मारा था। अरे ओ कबाड़ी, तू फिर से यहाँ आ गया और इसे कहाँ से ले आया? ये मेरा छोटा भाई है, और तुम लोगों ने इसे क्यों मारा? अच्छा, तो तू इसका बदला लेने यहाँ पर आई है? तुझे पता है यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट बात चल रही थी और इसने एक बोतल के पीछे सारा प्लान चौपट कर दिया। साहब, आप अमीर लोग हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हमें मारोगे। हम गरीब लोग भी इंसान हैं, हमें भी दर्द होता है। चलो यार शोभिंदर, इन्होंने सारा मूड ऑफ कर दिया। इन गरीबों क्या मुँह लगते रहोगे? चलो। दीदी, हम ये कबाड़ा कब तक बीनते रहेंगे? क्या हम अपनी जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकते? छोटू, ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। अब हमारी किस्मत में कबाड़ा बीन नहीं लिखा है, और वैसे भी तो सारी बातें छोड़, अब चल काम कर ले, वरना शाम को हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। अरे, ये किसका बैग है? देखने में तो अमीर लोगों को लगता है। ऐसा करता हूँ, इसे खोल के देखता हूँ। अरे, इतने सारे पैसे! दीदी, इधर आओ। हाँ छोटू, क्या बात है? दीदी, परेशानी कुछ नहीं है, जल्दी इधर आओ। अच्छा रुक छोटू, अभी आती हूँ। दीदी, ये देखो, पैसों से भरा बैग। छोटू, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं, पर ये बैग यहाँ किसने डाल दिया? दीदी, कोई चोरी करके आ रहा होगा और पुलिस के डर से यहाँ पर फेंक गए। हाँ छोटू, तू ठीक कह रहा है। दीदी, हम इस बैग को पुलिस वालों को दे देंगे, वरना हमें भगवान कभी भी माफ नहीं करेगा। नहीं छोटू, हम इस बैग को अपने पास रखेंगे, अपनी गरीबी दूर करने के लिए, और भगवान हमें क्यों माफ नहीं करेगा? हमने कौन सा किसी की चोरी की है? दीदी, तुम ठीक कह रही हो, हम इस बैग को किसी सेफ जगह लेके चलते हैं। छोटू, हमारी किस्मत पहले से लाख गुना अच्छी हो गई है, क्योंकि पहले हम कबाड़ा बीनकर एक वक्त का खाना भी नहीं खा पाते थे, और आज देखो किस्मत कितनी अच्छी है, जो मर्जी खरीद सकते हैं। हाँ दीदी, हमारी एक बैग ने ही किस्मत बदल दी, और आज हम दोनों एक आलू मिल के भी मालिक हैं। वो बात तो ठीक है छोटू, पर तुझे आज एक काम करना होगा। हाँ दीदी, बोलो, मुझे क्या करना है? छोटू, तुझे बिजनेस के साथ साथ पढ़ाई पर भी फोकस करना है, और अब तुझे पढ़ने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा है। हाँ दीदी, तुम ठीक कह रही हो, मैं अपनी पढ़ाई मन लगाकर करूँगा और साथ साथ बिजनेस भी संभालूंगा। छोटू,
तू सिर्फ मन लगाकर पढ़ाई कर, बिजनेस मैं संभाल लूंगी। और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दियो ताकि तू कुछ बन सके। ठीक है दीदी, मैं आज ही हॉस्टल चला जाऊंगा और मैं हॉस्टल से वापस जब आऊंगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा। छोटे, तू आज ही हॉस्टल चला जा। आपने इस फैक्ट्री पर ताला क्यों लगा दिया? ये कंपनी चोरी से माल बेचती है और ड्रग्स बनाती है। मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। अरे भाई, गेट पर तो ताला लगा है और हमने तो लगाया ही नहीं। अरे भाई, इस पर तो सरकारी मोहर भी लगी हुई है। और भाई, इस ताले को हम तोड़ भी नहीं सकते, इस पर तो डीएम की मोहर लगी हुई है। चलो डीएम के पास चलते हैं। बोलो, कैसे आना हुआ? सर, आपने हमारी सारी फैक्ट्री सीज कर दी, आखिर क्यों? अच्छा, तो वो फैक्ट्री तुम्हारी थी? हाँ सर, वो फैक्ट्री हमारी थी, पर क्यों? क्योंकि उसमें गैर कानूनी माल बनता था, इसलिए तुम्हारी फैक्ट्री को सीज कर दिया गया। सर, आपके पास क्या सबूत है कि हमारी फैक्ट्री गैर कानूनी माल बनाती है? तुम्हारी कुछ ज़्यादा जुबान चल रही है। और हाँ, सबूत मेरे पास एक पेन ड्राइव है जिसमें तुम्हारा सारा डाटा है गैर कानूनी माल का। और हाँ, पहचाना तुमने मुझे? मैं वही इंसान हूँ जो आज से 5 साल पहले तुमने मुझे खूब सताया था। अरे सर आप, लेकिन आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? ये पूछने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। निकलो यहाँ से, मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता। गेट आउट।